हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिस पर हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को रोज बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 87 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 86 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 3 तरह के स्ट्रक्चर पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंसेज, और सेकेंड वन है सिंपल पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेज, और थर्ड वन है सिंपल फ्यूचर टेंस पर आधारित सेंटेंसेस। तो आप देख पा रहे हैं मैं आपके लिए 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूं। जब सारे सेंटेंसेस को नोटिस करेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डेली लाइफ में रोज बोलते हैं। तो मैं आपके लिए प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस, जिस सेंटेंस के वर्ब के अंत में नहीं वर्ब के अंत में यानी वर्ब प्लस नहीं पाता हूं, नहीं जाता, इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो आप इस स्ट्रक्चर पर यूज करेंगे। अगर आप पास्ट टेंस पर आधारित सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं तो वर्ब प्लस नहीं पाया या नहीं गया या नहीं सका, ओके, तो आप इसमें इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। अगर आप इसका सेंटेंस होगा फ्यूचर टेंस पर आधारित सेंटेंस होगा और उस वर्ब के अंत में नहीं पाएगा या नहीं सकेगा लगा रहेगा, तो आप इस स्ट्रक्चर पर जो है के सेंटेंस के आधार पर बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो हम लोग जो है 1 बाय 1 करके समझते हैं। पहले ऐसे सेंटेंसेस को हमेशा बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत सारा सेंटेंसेस को, सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ईजी में बोल पाएंगे। तो मैं आपके लिए फर्स्ट वन को देख रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप भी। मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं। तो देखिए, मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं, बोलना एक वर्ब है और नहीं पाता हूं। देखिए, बोलना वर्ब है और वर्ब के अंत में नहीं पाता हूं। देखिए, नहीं पाता हूं। या मुझसे अंग्रेजी बोला नहीं जाता, तो बोलना वर्ब है और नहीं जाता वर्ब के अंत में जुड़ा हुआ है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट वन है वह पैसा बचा नहीं पाता है, उससे पैसा बचाया नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए, वह पैसा बचा नहीं पाता है, तो बचाना जो है वर्ब है और वर्ब के अंत में नहीं पाता है, नहीं पाता हूं, नहीं पाता है, नहीं पाते हैं, नहीं पाती है, इसमें आ जाएगा। तो उससे पैसा बचाया नहीं जाता, तो बचाना वर्ब है और नहीं जाता, आप देख पा रहे हैं। और थर्ड वन को देखिए, तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाते हो या तुमसे मुझे प्यार किया नहीं जाता। तो यहाँ पे प्यार करना वर्ब है और वर्ब के अंत में देखिए कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, नहीं पाते हो। नेक्स्ट देखिए, तुमसे मुझे प्यार किया नहीं जाता। तो यहाँ प्यार करना वर्ब है और नहीं जाता। तो तीनों सेंटेंस को जब आप नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि तीनों सेंटेंस प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को आप इस पर जो है बनाएंगे। अगर आप कहना चाहते हैं मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं या मुझसे अंग्रेजी बोला नहीं जाता, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, इजी वे में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस इज में से कुछ एक लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, ओके, मैं आई सब्जेक्ट को काम करने वाले को कहा जाता है, और काम उसके बाद जो है इज एम आर में से एक लगाना है, आई के साथ एम लगता है। उसके बाद नॉट एबल यूज करना है। उसके बाद इन्फिनिटिव किसको कहा जाता है। इन्फिनिटिव कहा जाता है वर्ब के आगे टू का यूज किया जाता है। जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो रीड के आगे टू का यूज कर देंगे तो ये इन्फिनिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे प्ले मीन्स खेलना होता है, तो प्ले के आगे टू लगा देंगे। जैसे रीड में जैसे गो में से जाना होता है तो गो के आगे टू लगा देंगे तो वो इन्फिनिटिव वर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से बना लेंगे। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप कहना चाहते हैं वो पैसा बचा नहीं पाता है, उससे पैसा बचाया नहीं जाता, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज नॉट एबल टू सेव मनी। यहाँ पे सेव देखिए, इसको मैंने अलग कलर से जो है आपको समझाने की कोशिश किया है, लिखा मैंने। देखिए, सेव जो है बचाना वर्ब है और वर्ब के आगे टू का यूज किया जा रहा है, स्पीक के आगे टू का यूज किया जा रहा है, लव के आगे टू का यूज किया जा रहा है। तो ये जब वर्ब के आगे लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो अगर आप कहना चाहते हैं तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाते हो या तुमसे मुझे प्यार किया नहीं जाता, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट एबल टू लव मी, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए। उसके बाद आप देखिए पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 को देखिए। तो ये सिंपल पास्ट टेंस पर आधारित वर्ब के अंत में वर्ब प्लस नहीं पाया। देखिए, वह पैदल नहीं चल पाया। तो चलना जो है, चलना वर्ब है और चलना के अंत में नहीं पाया। देखिए, वर्ब जो है वर्ब के बाद वर्ब प्लस नहीं पाया, यहाँ देख पा रहे हैं
नहीं गया, या उससे पैदल चला नहीं गया। देखिए नहीं गया, चलना वर्ब है और नहीं गया, तो इजी में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पाई, तो समझना वर्ब है और समझना वर्ब के अंत में पाई, पाया, पाए इस तरह का, या सका, सके, सकी इसमें भी आ जाता है। तुम मेरे प्यार को समझ नहीं सकी, यहाँ पे सकी भी आता है, तो नहीं सका इसमें स्पेस कम था इसलिए नहीं लिखा। आप जो है नहीं पाया, नहीं गया, नहीं सका वर्ब के बाद होगा तो चला समझ में आ जाएगा। देखिए समझना वर्ब है और वर्ब के अंत में जो है नहीं सकी, यानी इसमें नहीं सकी, नहीं सका आ जाएगा। तो अगर आप कहना चाहते हैं तुम मेरे प्यार को समझ नहीं, सॉरी वह पैदल नहीं चल पाया या उससे पैदल चला नहीं गया, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज नॉट एबल टू वॉक ऑन फुट। आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे सेकेंड का पास्ट फॉर्म वाला। ओके, अगर आप कहना चाहते हैं तुम मेरे प्यार को समझ नहीं पाई, ओके, तुम मेरे प्यार को समझ नहीं सकी, तो आप कहेंगे यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई लव। ओके, अगर आप कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पाया या मैं तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर सका, तो आप कहेंगे आई वॉज नॉट एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है आई, उसके बाद वाज का यूज करना है, फिर नॉट एबल, उसके बाद इन्फिनिटिव, फुलफिल मीन्स जो है पूरा करना होता है, उसके आगे टू का यूज कर दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट है योर ड्रीम्स। ओके, अगर आप कहना चाहते हैं देखिए 7, 8 और 9 को देखिए, ये सिंपल फ्यूचर टेंस पर आधारित सेंटेंस है और वर्ब के अंत में नहीं पाएगा है। देखिए वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, तो यहाँ मदद करना जो है वर्ब है और मदद करना के अंत में पाएगा, नहीं पाएगा। देखिए वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा, तो कर सकेगा, यहाँ पे देखिए नहीं पाएगा या नहीं कर सकेगा, तो मदद करना वर्ब है और कर सकेगा, नहीं कर सकेगा लगा रहेगा। तो आप इजी में ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे, ही विल नॉट एबल टू हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, तो आप लिखेंगे आई विल नॉट एबल टू लीव विदाउट यू। तो यहाँ पे लीव जो है वर्ब है और आगे टू लगा रहे हैं तो इन्फिनिटिव हो जा रहा है, तो हेल्प जो है वर्ब है और हेल्प के आगे टू का यूज कर रहे हैं तो इन्फिनिटिव हो जा रहा है। देखिए सब्जेक्ट लगा दिए, विल का यूज कर दिए, उसके बाद नॉट एबल, उसके बाद नॉट एबल, नॉट बी, ही विल नॉट बी एबल, ओके, बी एबल प्लस इन्फिनिटिव, तो आई विल नॉट बी एबल टू लीव विदाउट यू। ओके, अगर आप कहना चाहते हैं तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे या कुछ नहीं कर सकोगे, तो आप लिखेंगे आप कहेंगे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, करना वर्ब है और करना के अंत में नहीं पाओगे है या नहीं कर सकोगे है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं। देखिए वर्ब के अंत में नहीं पाएगा या नहीं सकेगा, तो आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लगा दिए यू, उसके बाद विल लगाए, उसके बाद नॉट लगाए, फिर बी लगाए, फिर एबल लगाए, उसके बाद वर्ब डू है और डू के आगे जो है टू लगा दिए तो इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर आप कहना चाहते हैं तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो आप समझ चुके हैं। अगर आप कहना चाहते हैं मैं पढ़ नहीं पाता हूं, तो आप कैसे बनाएंगे, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल नॉट एबल टू रीड, आई एम नॉट एबल टू प्ले, मैं खेल नहीं पाता हूं। अगर आप कहना चाहते हैं वो परीक्षा पास नहीं कर सका, तो ही वॉज नॉट एबल टू, यहाँ पे वो परीक्षा पास नहीं कर सका या वो परीक्षा पास नहीं कर पाया, तो बनाएंगे ही वॉज नॉट एबल टू पास द एग्जामिनेशन। तो कर पाया या कर सका वो पास्ट टेंस की बात हो रही है। ओके, अगर आप कहना चाहते हैं तुम मैच जीत नहीं पाओगे, तुम इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, तुम इंग्लिश सीख नहीं पाओगे, तो आप बनाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू विल नॉट बी एबल टू विन द मैच, तुम पैसा नहीं बचा पाओगे, तुम पैसा नहीं कमा पाओगे, विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी। तो आप इजी वे में आप समझ सकते हैं। इसमें अगर इस स्ट्रक्चर पे 1 2 3 4 तीनों स्ट्रक्चर पे अगर आप 40 से 50 सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इंग्लिश के जो है आप ज्ञानी हो जाएंगे, आप इजी वे में नॉलेजेबल पर्सन हो जाएंगे इंग्लिश के, आप इजी वे में जो है इंग्लिश बोल सकेंगे। आई होप आप समझ चुके हैं। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, मेरे वीडियो को, और अगर नोटबुक अपने पास रखेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, समझते जाएंगे, मेरे सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इट्स वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स, जो है बहुत इजी है इंग्लिश बोलना मेरे फ्रेंड्स। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, ट्राई वंस एक बार कोशिश कीजिए, आप इजी वे में आप यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।